के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल से जो भारतीय इतिहास चल रहा था उसका 18वां टॉपिक का पहला पार्ट है और पहले पार्ट का पहला वीडियो है ये। तो इसका नाम है 19वीं एवं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन। 19वीं एवं 20वीं सदी के धार्मिक सामाजिक आंदोलन। लूसेंट बुक से इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं होगा, किरण बुक से इसमें एक्सप्लेन होगा। 144 पेज पर दिया गया है धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन। कुछ हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन है और कुछ मुस्लिम सामाजिक आंदोलन है। 40 क्वेश्चन होंगे और किरण बुक से एक्सप्लेन होगा। तो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? तो इसका आंसर है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। अब किरण बुक से होगा टॉपिक 144 पेज पर है, धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन। हिंदू धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन किरण बुक से पहला है। आत्मीय सभा ये संगठन का नाम है। आत्मीय सभा, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1815 में इसमें कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज, इसके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसकी भी स्थापना 1828 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। अगला धर्म है धर्म सभा, जिसके संस्थापक राधाकांत देव थे। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव 1829 में कलकत्ता में ही करते हैं। अगला है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1839 ईस्वी में कलकत्ता में ही इसकी स्थापना की गई थी। अगला संगठन है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख ने संस्थापित की थी। परमहंस मंडली 1840 में बंबई में। रहनुमाई माजदायन संगठन जो है, इसको दादा भाई नौरोजी ने संस्थापित किया था 1851 ईस्वी में बंबई में। अगला है सभा। सभा नाम का संगठन एस बंगाली ने संस्थापित किया गया था। वर्ष और स्थान नहीं दिया गया है सभा नाम का संगठन। अगला है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम ने स्थापना की थी 1861 में आगरा में। तुलसीराम को शिवदयाल भी कहते हैं। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। 1866 ईस्वी में कलकत्ता में। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रनाडे ने की थी। एम.जी. रनाडे ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना व आत्माराम पांडुरंग 1867 में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं एम.जी. रनाडे ने। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम H.P.
ब्लावत्स्की ने की थी 1875 में न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावत्स्की एवं कर्नल H.S. एल्कॉट ने की थी 1875 में न्यूयॉर्क में। साधारण ब्रह्म समाज, अगला संगठन है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी 1878 में कलकत्ता में, आनंद मोहन बोस द्वारा साधारण ब्रह्म समाज। अगला है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जी आगरकर ने बनाया था। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में पूना में इसकी स्थापना हुई थी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जी आगरकर द्वारा। अगला है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रनाडे ने की थी 1887 ईस्वी में बंबई में। MG रनाडे, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 बंबई। अगला है देव समाज। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी। शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी लाहौर में 1887 में। अगला है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की संस्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में बेल्लूर में की थी। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने बेल्लूर में स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 ईस्वी में बंबई में। पूना सेवा सदन की स्थापना श्रीमती रमाबाई रनाडे ने की थी 1909 में पूना में ही। पूना सेवा सदन श्रीमती रमाबाई रनाडे 1909 ईस्वी पूना में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में NM जोशी ने की। NM जोशी ने की बंबई में। विश्व भारती रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्थापना की थी 1912 में कलकत्ता में। सेवा समिति की स्थापना 1914 में HN कुंजरू ने की थी इलाहाबाद में। सेवा समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में HN कुंजरू ने की थी। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन। तो सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना श्री राम वाजपेयी ने 1914 ईस्वी में बंबई में की थी। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी 1951 ईस्वी को हरिद्वार में। 1951 ईस्वी में हरिद्वार में। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। अगला है वीमेंस इंडियन एसोसिएशन। ये लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन संगठन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी मद्रास में 1917 में। तो ये तो हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए। आगे है मुस्लिम सामाजिक आंदोलन। तो पहला आंदोलन है फैराजी आंदोलन। इसके संस्थापक हाजी शरीफुल्ला एवं दादू मियां थे। 1838 ईस्वी में इसकी स्थापना फरीदपुर बंगाल में की गई। फैराजी आंदोलन, हाजी शरीफुल्ला एवं दादू मियां, 1838 फरीदपुर बंगाल। तयूनी आंदोलन 1839 ईस्वी में ढाका में करामाती अली और जौनपुरिया के द्वारा बनाया गया। करामाती अली एवं जौनपुरी के द्वारा बनाया गया। दार उल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन। दार उल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में
देवबंद में बनाया गया मोहम्मद कासिम नौतनवी एवं राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। अगला है अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है ये 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया 1875 में। अगला है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 ईस्वी में बनाया गया फरीदकोट में कादिया के मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अहमदिया आंदोलन 1889-90 में फरीदपुर में कादिया के मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। नदवाताल आंदोलन जिसका दूसरा नाम नदवा उल उलेमा भी है, इसकी स्थापना 1894 से 95 ईस्वी में लखनऊ में हुई मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा लखनऊ में हुई। तो ये तो कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे। किरण बुक में हो गए, अब लूसेंट में दिए नहीं गए हैं, केवल और गवर्नरों के बारे में आप पढ़ चुके हो। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। तो ब्रह्म समाज के दो ही उद्देश्य थे, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज के दो ही काम थे कि हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रचार करना, प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन धर्म सभा थी, जिसका उद्देश्य धर्म सभा ये संगठन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने बताया धर्म सभा के संस्थापक 1829-30 में बनाई गई राधाकांत देव के द्वारा। राधाकांत देव जो हैं ये धर्म सभा के संस्थापक हैं। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 7वां क्वेश्चन है किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो मुख्यतः राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का विरोध करता है, ना कि ईश्वर के अस्तित्व का और ना ही हिंदुत्व का और ना ही इस्लाम का, केवल धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का विरोधी है। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इसकी स्थापना तो न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लावत्स्की एवं कर्नल HS अलकाट ने की थी 1875 में, लेकिन इसका मुख्य कार्यालय भारत में आया था 1882 में अड्यार में। कहाँ? अड्यार में 1882 में। 12वां क्वेश्चन है किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, आत्मसम्मान आंदोलन, ये चलाने वाले कौन थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन जो था
ये चलाने वाले जो नेता थे ईवी स्वामी नायकर, ईवी रामास्वामी नायकर ने ये आत्मसम्मान आंदोलन इन्होंने चलाया था। कभी ये गांधी जी के सहयोगी रह चुके थे। 13वां क्वेश्चन है 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो ना तो ज्योतिबा बाई फूले की मृत्यु बाहर हुई, ना तो दयानंद सरस्वती की, ना तो रामकृष्ण परमहंस की। राजा राम मोहन राय ऐसे धर्म सुधारक थे जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई। 16वां क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती जी हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में बेलूर में की थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। 19वां क्वेश्चन भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है ऐसा बताया था स्वामी दयानंद जी ने। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महागोविंद रानाडे को कहते हैं। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? तो स्वामी विवेकानंद शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य कार्य इस दिशा में था। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम समाज सुधार की दिशा में था। 25वां क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। राजा राम मोहन राय का राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है, विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। 28वां क्वेश्चन कहता है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर वर्धमान जिला कलकत्ता में हुआ था। राधानगर वर्धमान जिला। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे कौन? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? तो ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा या आत्मीय सभा। ब्रह्म सभा जिसे 1828 में बनाया, लेकिन इसके पहले यही आत्मीय सभा बनाई थी 1815 में इन्होंने। तो ये थी ब्रह्म समाज का प्रारंभिक आत्मीय सभा या ब्रह्म सभा। अगला है तत्व रंजनी सभा। तत्व रंजनी सभा या तत्वबोधनी सभा या तत्वबोधनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो तत्वबोधनी सभा या तत्वरंजनी सभा या तत्वबोधनी पत्रिका देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, क्योंकि इसकी स्थापना इन्होंने 1839 कलकत्ता में की थी। 33वां क्वेश्चन कह रहा है राजा राम मोहन से संबंधित कथनों पर विचार करो।
तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, तीनों सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। 35वां क्वेश्चन है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? तो भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित था। 36वां क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के स्वरूप हुई। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र और राजा राम मोहन राय। 37वां क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। 38वां क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किससे जुड़े हैं? तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर हिंदू कॉलेज से जुड़े हैं, ना एमओ कॉलेज से, ना रिपेन कॉलेज से, ना संस्कृत कॉलेज से, हिंदू कॉलेज से जुड़े हैं। 39वां क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 40वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, मिलान करना है ब्रह्म समाज से संबंधित सभाएं और संस्थापक हैं। तो ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा, आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा 1866 में, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में कलकत्ता में, साधारण ब्रह्म समाज, तो साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस 1878 में कलकत्ता में ही। तो ये ब्रह्म समाज की देखो, ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन ने, लेकिन आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन ने, और साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस। देखिए कितना भ्रमित क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज केवल, तब राजा राम मोहन राय 1828 कलकत्ता, आदि ब्रह्म समाज 1866 देवेंद्र नाथ टैगोर कलकत्ता, भारतीय ब्रह्म समाज 1866 केशव चंद्र, तिथि वही है, केशव चंद्र बदल गए संस्थापक, और साधारण ब्रह्म समाज 1878 वाला ये आनंद मोहन बोस ने। तो ये तो पहला वीडियो हुआ 18वें के पहले पार्ट का।